हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 1 क्लियर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को कहते हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, कहने का मतलब कुल मिलाकर जैसे टॉपिक सही है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। मतलब रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं को इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition, its properties, structure and the change which it undergoes। तो कुल मिला के देखिए सिंपल शब्दों में केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के बारे में, पदार्थ के संगठन, इट्स कॉम्पोजिशन, मैटर मतलब पदार्थ। तो सिंपली आप इसको समझें कि साइंस की वह शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में, मैटर यानी पदार्थ के बारे में, मैटर के संगठन के बारे में, पदार्थ के संगठन के बारे में, कॉम्पोजिशन को संगठन कहते हैं, संगठन के बारे में, प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के संगठन के बारे में, उसके गुणों के बारे में तथा उसकी संरचना के बारे में, और इसके अलावा उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब पदार्थ के बारे में, पदार्थ के संगठन के बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में, उनकी संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान जो है कुल मिला करके हमें मैटर के बारे में बताता है। मतलब उसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के बारे में जो है स्टडी करते हैं। अब जिस तरीके से केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है, उसी तरीके से केमिस्ट्री की भी ढेर सारी शाखाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की भी ढेर सारी शाखाएं हैं, केमिस्ट्री की भी ढेर सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कि केमिस्ट्री खुद विज्ञान की एक शाखा है, उसी तरीके से रसायन विज्ञान की भी ढेर सारी शाखाएं हैं। तो अगला हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी कितनी शाखाएं, तो इसकी ढेर सारी शाखाएं हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली जो है
हम सबको पता है कि जनरली हम 3 शाखाओं के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से जो हम शाखा पढ़ते आ रहे हैं, मुख्य रूप से 3 शाखाओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो मुख्य रूप से हम और सारे रसायन विज्ञान की और शाखाओं के बारे में जानते हो या ना, लेकिन हम इन 3 शाखाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे किताब में इन तीनों शाखाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। इन तीनों शाखाओं के बारे में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स हमारे सिलेबस में होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो हम इन 3 शाखाओं को तो देखेंगे ही, इसके अलावा हम केमिस्ट्री के और भी शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? तो अकार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले दिमाग में हम एक चीज रखें कि क्योंकि हम 10th तक तो हमने सबने साइंस पढ़ रखा है, तो इतना हमको पता है। और 10th में हमने ये भी पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, आवर्त सारणी के बारे में हमने पढ़ रखा है। और हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें तत्वों की संख्या 118 होती है। और 118 तत्वों में कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने तत्व बचे 117 तत्व। तो अकार्बनिक रसायन में कार्बन के अलावा जो भी तत्व है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के अतिरिक्त सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। केवल कार्बन का अध्ययन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन के अलावा बाकी तत्वों का अध्ययन किया जाए, उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाए। कार्बनिक रसायन मतलब जिसमें कार्बन के यौगिकों और कार्बन के बारे में स्टडी किया जाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो दिस ब्रांच, यह शाखा जो है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ all elements and its compounds except कार्बन। क्लियर? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, केवल कार्बन को छोड़ करके, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी क्रम में दूसरा रसायन विज्ञान की दूसरी शाखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो दिस branch deals with the study of कार्बन कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, उससे उत्पन्न होने वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जबकि अकार्बनिक रसायन में कार्बन के अलावा बाकी सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो ये 2 शाखाएं हो गई केमिस्ट्री की। अगली शाखा हम देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? भौतिक रसायन में जो है हम कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत होने वाले जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके जो है सिद्धांतों के बारे में, उनके नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के जितनी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? दिस ब्रांच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो इस ब्रांच के अंतर्गत
भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये 3 ब्रांच आप जो जानते हैं, हमने देखा कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, यहाँ हम देखेंगे ये भी जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, या इसी को बोलते हैं विश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री या विश्लेषिक रसायन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ की मतलब कोई भी पदार्थ है हमारे पास है, वो कौन सा पदार्थ है और उसकी कितनी मात्रा है। तो कौन सा पदार्थ है ये आइडेंटिफाई करना किसके अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव विश्लेषण, और जो है कहने का मतलब गुणात्मक विश्लेषण, और कितनी उसकी मात्रा है ये क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। कहने का मतलब ये है किसी भी पदार्थ के गुण और उसकी मात्रा के बारे में, उसकी मात्रा, उस गुणों के बारे में और उसकी मात्रा को निर्धारित करना, मतलब उसको पहचानना और फिर उसके गुण और उसकी मात्रा को निर्धारित करना, ये किसके अंतर्गत किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो दिस ब्रांच डील्स विथ the study of qualitative मतलब गुणात्मक, qualitative and quantitative analysis of various substance। तो विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक और मात्रात्मक का मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान और उनकी मात्रा को निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा पदार्थ है, उसकी कितनी मात्रा उपस्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो है नेक्स्ट शाखा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल से ही नाम समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत क्या किया जाता है, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत जो है किसी भी पदार्थ की जो है किसी पदार्थ को यदि अधिक मात्रा में बनाना है, तो किसी पदार्थ को अधिक मात्रा में बनाने के लिए या किसी पदार्थ को अधिक पैमाने पर बड़े मात्रा में लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए जो नियम, जो भी अभिक्रियाएं, विधियां होती हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक रसायन का मतलब ये कि इसमें इस शाखा के अंतर्गत केमिकल कंपाउंड्स को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जो भी विधियां, नियम या सिद्धांत होते हैं, उसका अध्ययन जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया जाता है। क्लियर है? तो दिस ब्रांच डील्स विथ द स्टडी ऑफ chemistry involved in industrial process। क्लियर? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले सभी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगली शाखा है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन जिसको बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसके बारे में? तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीवधारियों मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में, जीवधारियों में एनिमल्स और प्लांट्स में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जो है जंतुओं मतलब एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है एनिमल्स में और प्लांट में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दैट इज बायोकेमिस्ट्री। जैसे भी हमने जैसे क्लास 12 में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, तो वो बायोकेमिस्ट्री का ही पोर्शन है। क्लियर है? तो दिस ब्रांच deals with
the chemical change, deals with the chemical change going on in the body of लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव जंतुओं, पौधों में और प्लांट में। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया उसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है। दैट इज जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है दैट इज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है? कृषि रसायन। तो कृषि रसायन के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करते हैं? इस रसायन के अंतर्गत कृषि से संबंधित, कृषि में उपयोग होने वाले रसायन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कृषि में इन्वॉल्व होने वाले, कृषि में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में, रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। तो दिस branch deals with the study of chemicals involved in एग्रीकल्चर। तो कृषि में यूज होने वाले रसायनों का अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो ये कुछ रसायन विज्ञान की शाखाएं, और भी ढेर सारी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे हमने बताया। तो रसायन विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे। और जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन के अलावा सभी तत्वों के और उनके कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है कार्बन के बारे में, कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते। क्लियर है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हम अध्ययन करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनके सिद्धांतों और नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन में हम ये देखते हैं कि कौन सा पदार्थ है उसकी पहचान, पदार्थों की पहचान करना और उनकी मात्रा को निर्धारित करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किसी भी रासायनिक पदार्थ को बड़े पैमाने पे बनाना है तो उसको कैसे बनाया जाए, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है इसके बारे में। बायोकेमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल है, उनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन, उनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही वो बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चूंकि भाई कृषि है तो कृषि में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज कर रहे हैं जैसे यूरिया। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में, रासायनिक पदार्थों के बारे में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है कि कौन से केमिकल का एग्रीकल्चर में कब यूज किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसको देखने के बाद जब हम केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच हमने देखे, सारे नहीं देखे, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच को देखा तो हमें समझ में आया कि केमिस्ट्री कितना यूजफुल है, इसका कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में। यदि केमिस्ट्री शब्द को, रसायन विज्ञान को हटा दिया जाए या केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों को, केमिस्ट्री से बनने वाली चीजों को हटा दिया जाए तो क्या हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से संबंधित या रसायन से संबंधित हम कौन सी चीजों को अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है, रसायन विज्ञान की का जो महत्व है बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि इसके बिना लाइफ कंप्लीट ही नहीं होती है। क्योंकि हमारे हर प्रोसेस में, हर चीज में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हर जगह पर रसायन विज्ञान हमारा इन्वॉल्व है। हमें कुछ भी चाहिए तो उसमें रसायन उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हमारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
मतलब रसायन विज्ञान का महत्व कहाँ कहाँ पर है। तो इसके ढेर सारे इंपॉर्टेंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट को देखेंगे। तो केमिस्ट्री के ढेर सारे इंपॉर्टेंट पर लिखेंगे। केमिस्ट्री प्ले वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। तो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंट रोल को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सम ऑफ द मेजर, कुछ महत्वपूर्ण, सम ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आर एज गिवन बिलो। क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, मतलब कुछ महत्व को, केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, पर केमिस्ट्री के सभी रोल को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। उसके कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम, केमिस्ट्री का क्या महत्व है उसके कुछ महत्व को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा दैट इज लाइफ सेविंग ड्रग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो केमिस्ट्री का जो है वो ये है कि केमिस्ट्री से हमें ढेर सारी दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिलते हैं, ड्रग्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो तो हम उन मेडिसिन को, ड्रग्स को लेने के बाद हम ठीक हो सकते हैं। कहने का मतलब हमें फिट रहना है तो हमें दवा चाहिए। अगर यदि कोई बीमारी हो जाए, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी डिजीज हो, लेकिन हमें मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें रसायन विज्ञान ही देता है। तो सबसे पहले है कि लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में, लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब हमारी लाइफ को बचाने वाले दवाइयों के, बचाने वाले ड्रग्स की तरह इसका यूज, मतलब मेडिसिन की तरह। लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइक कौन कौन से लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट जैसे है टैक्सोल, एक प्रकार की दवा है, मतलब मेडिसिन है। सिस्प्लैटिन, टैक्सोल और सिस्प्लैटिन ये दो दवाइयां हैं, दो मेडिसिन हैं जिनका यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। कैंसर जैसी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। क्लियर। तो ढेर सारी दवाइयां हैं इस तरह से, हम कुछ देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले टेक्सोल और सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं होता है, बट इसको कंट्रोल किया जाता है कि हाँ किस तरीके से ठीक हो जाए, पेशेंट की लाइफ कुछ बढ़ जाए। तो उस केस में कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। लक बाई चांस सूट कर गया तो पेशेंट ठीक भी हो सकता है। तो उस क्रम में ये दो दवाइयां सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज करते हैं। कहाँ पर यूज होता है? कैंसर में, कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी जब होती है कैंसर जैसी बीमारी में तो उसमें इनका यूज किया जाता है। जब केमिकल से उस बीमारी का इलाज किया जाए तो उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। जब रेडिएशन से किया जाए तो उसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल।